नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे नगर निकाय चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे तमाम राजनीतिक दलों में भी हलचल दिखाई दे रहा है। हर वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इस वक्त नगर क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा का भी विषय बना हुआ है। हमारे साथ संजय चौरसिया जी हैं, क्योंकि संजय जी कई बार सभासद के रूप में क्षेत्र के जनता की सेवा करते रहे हैं। हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वो चुनाव मैदान में है, किन मुद्दों पर है? सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुद्दा तो हमेशा विकास ही रहा है। जनता को विकास से ही मतलब होता है। नगर पालिका का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव होता नहीं, लेकिन बुनियादी समस्याएं जो है नगर पालिका से ही जुड़ी होती हैं। जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सफाई की व्यवस्था है, और तमाम जो है सभासदों के पास अधिकार भी व्यापक पैमाने पे होते हैं। कोई भी वेरिफिकेशन आपको कराना हो, चाहे आपको विदेश जाने के लिए जो है वेरिफिकेशन की जरूरत हो, असलाह के लाइसेंस के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत हो, या चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो नगर पालिका में काफी असुविधाएं जो है जनता को झेलनी पड़ती है। खास तौर से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेके जनता को बहुत ज्यादा जो है परेशान किया जाता है। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बना रखी कि 15 दिन के अंदर जो है जन्म प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उनको दे दिया जाए। और जब तक हम लोग का कार्यकाल तो अभी जनवरी में समाप्त हो गया, चुनाव जो है किन्हीं कारणों से विलंब हो गया। जनवरी के चुनाव मई की घोर गर्मी में जो है होने वाला है। पानी की तमाम समस्याएं गर्मी में आती हैं, लेकिन हम लोगों ने जो काम कराया, गली में जहाँ पानी पहुँचना संभव नहीं था, वहाँ हर गली के मोड़ पे जो है हमने मिनी ट्यूबवेल लगवाया। हमारा वार्ड काफी बड़ा है, 7,000 की लगभग आबादी है, 7-8 हजार की मतदाता आबादी। वैसे तो 10,000 के लगभग आबादी है। तो पानी की समस्या हम लोग जब पहले सभासद थे तब भी थी। मिनी ट्यूबवेल लग जाने से पानी की समस्या लगभग जो है काफी हद तक जो है वो समाधान हो चुका है। पानी की समस्या नहीं, पहले हैंड पाइपों पे तमाम भीड़ लगी रहती थी। तो हमने लगभग अपने कार्यकाल में 35-36 जो है मिनी ट्यूबवेल लगवाया है। कोई ऐसा गली का मोड़ नहीं है जहाँ मिनी ट्यूबवेल न लगा हो। प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त है। थोड़ी सी असुविधा इसलिए होती है कि यहाँ पहले के जो बड़े बड़े सोडियम लगे थे, उनको हटा के एलईडी, ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लगाने का काम हुआ। और एलईडी काम किसी कंपनी को जो है ठेका बेस पे दिया गया। तो एलईडी की रिपेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन जो पहले के सोडियम लाइट लगे थे उसकी रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था पालिका के पास नहीं है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि जो पुराने सोडियम लाइट हो उनकी भी रिपेयरिंग की व्यवस्था हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो प्रकाश एलईडी वाला तो दुरुस्त था, लेकिन जो अन्य मरम्मत का कार्य था, कोई बजट इसमें जो है पालिका ने वो किया नहीं, कोई खरीदारी प्रकाश विभाग में हुई नहीं। तो हमने देखा तमाम जगह जो है ये समस्या बनी हुई है। प्रयास होगा कि आने वाले समय में कोई भी गली प्रकाश से वंचित न रहे, ये हमारा प्रयास होगा। सफाई की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, लेकिन बुंदेलखंडी में गलियों का मोहल्ला है। यहाँ जो है सभी वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, एक आध दो परिवार सिख का भी है। और हमें हर वर्ग का समर्थन मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। और सबसे हमारा आपसी जो संबंध है वो आज का नहीं, बहुत पुराना संबंध है। और ये चुनाव संबंध के ही उससे हम लोग जीतते हैं। पार्टी तो सेकंड लेवल पे आती है। हर आदमी मतदाता जागरूक है, अपना अच्छा और बुरा वो खुद समझ सकता है कि हमें किसको जिताने में अपनी भलाई है। क्योंकि 5 साल अगर आप चूक गए तो निश्चित रूप से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बुंदेलखंडी में गाय की समस्या है, हम समझते हैं कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन गाय जो है गलियों में, अच्छा गलियों में गाड़ियां जा नहीं पाती पालिका की बड़ी गाड़ी, तो उठवाना उसको एक समस्या है। लेकिन जब भी कोई इस तरह का कंप्लेन आता है भैया गाय मर गई, तो तुरंत जो है पालिका कर्मचारी भी हेल्प करते हैं, स्थानीय लोग भी सहयोग करते हैं, जिससे ये भी समस्या हल हो जाती है। संसाधन के अभाव में
और कर्मचारियों की कमी की वजह से गलियों में कभी कभी कूड़ा नहीं उठ पाता, कर्मचारी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उसके बदले दूसरे कर्मचारी, क्योंकि यहीं के कर्मचारी जब नवरात्र का मेला होता है तो यहाँ से हर वार्ड से दो दो चार चार कर्मचारी नवरात्र मेले में भेज दिए जाते हैं, तो जो कर्मचारी जाता है उसका बीट खाली हो जाता है। तो समस्या सफाई की इस तरह की आती है। हम लोग का आगे आने वाले समय में प्रयास ये रहेगा कि विंध्याचल के लिए कर्मचारियों की अलग व्यवस्था करा दी जाए, ताकि हमारा जो बीट नवरात्र के समय या कोई वीआईपी आ जाता है या तमाम मौके पे जब भी वीआईपी कार्यक्रम होते हैं हर वार्ड से कर्मचारियों को बुला लिया जाता है। बुंदेलखंडी वार्ड के तमाम मतदाता आपको सुन रहे हैं, क्या उनसे अपील करेंगे? जिस तरह 2 बार उन्होंने अपना स्नेह और प्यार हमें दिया है, मैं समझता हूँ तीसरी बार भी हमें उसी तरह का सहयोग करेंगे। हमारे काम में जो कमी हो, अगर वो हमें अवगत कराते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सुधार किया जाएगा। तमाम कमियां रह जाती हैं, लेकिन अगर कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हमारी प्राथमिकता के आधार पर ये होता है कि पहले इस काम को हम करा लें। संजय जी, तमाम इलाके के लोग इस चर्चा करते हैं कि आप सरल सुलभ निरंतर बने रहते हैं, लोगों के लिए सदैव खड़े रहते हैं और सेवा भाव से आपने इस क्षेत्र में कदम भी रखा है। आपको रह जा रहा है कि अभी अब जब आपको दोबारा मौका मिलेगा, तिबारा मौका मिलेगा, तो आप प्राथमिकता पर ये काम पहले करेंगे? देखिए, जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, और जनता जानती भी है, जनता बड़ी जागरूक है। हम लोग एक तो रोड पे मकान है, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, अपने काउंटर पे नहीं भी हैं तो हमारे लोग रहते हैं। हमने स्पष्ट कर रखा है कि जो भी आए, किसी भी काम से लिखवाने के लिए आए, वेरिफिकेशन के लिए आए, तो तुरंत जो है फोन से हमें सूचना करो। और प्रयास ये होता है कोई भी आए अपने काम को लेके तो उसे दौड़ना न पड़े। हो सकता है हम न रहे हों, हमारे न रहने पे ही जो है वो काम दोबारा आने पे हो जाता है। वरना ये प्रयास होता है किसी अपने वार्ड के किसी भी व्यक्ति को, मैं खुद उनके यहाँ जाऊँ, अगर कोई समस्या आती भी है, अगर लोगों ने फ़ोन किया तो मैं खुद भी मौके पे गया हूँ। और लोगों का इसीलिए स्नेह और प्यार मिलता रहा है। और पूरे वार्ड में मैं तो वार्ड में भ्रमण कर रहा हूँ, अगर मैंने काम न किया होता तो वार्ड में जाने पे तमाम लोगों की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन वार्ड भ्रमण के दौरान हमें इस तरह की कोई समस्या नहीं मिली। एक आध दो कंप्लेंट सफाई को लेके आई थी समस्या, तो हमने देखा कि वहाँ खंडहर की वजह से खंडहर का मलबा नीचे आ जा रहा था। अच्छा, कर्मचारियों के पास चूंकि संसाधन नहीं है, वो हाथ के ठेले से ही मलबा ढोते हैं कूड़ा वगैरह, इसलिए वो छूट जाता है। मैं इसके लिए भी व्यवस्था करूंगा, जो खंडहर के उसमें जो मलबे नीचे आ जाते हैं उसको सफाई कराने की व्यवस्था भी मैं करूंगा। और जो भी वार्ड की समस्या है, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि हमारे वार्ड के लोगों को कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने हमसे बात किया। तो सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि खास तौर पे जो वार्ड का चुनाव होता है वो चेहरे पे होता है, व्यक्तित्व पर होता है और व्यक्ति की पहचान से होता है। कोई भी राजनीतिक दल या केंद्र की पॉलिसी या स्टेट की पॉलिसी यहाँ शायद कम काम करती है। व्यक्ति का अपना चेहरा और अपना इमेज ही वार्ड के अध्यक्ष का दिशा तय करता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।